Good morning students. Today we are going to learn EVS. Open page number 112. Write today's date and day. Today we are going to learn chapter number 19, The Universe. Universe means ब्रह्मांड, है ना। चलिए हम चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Have you ever looked up at the sky at night and tried to count the stars? Try to do so and you will find it impossible to count them. Counting the stars in the sky is like trying to count the number of sand grains on a beach. Stars are gathered together into the vast group known as galaxy. The Sun belongs to the galaxy called the Milky Way. There are about 100,000 million stars in the Milky Way galaxy alone. Outside that, there are million upon million of other galaxies also. All these together form the universe, which is made up of everything that exists, namely stars, planets, asteroids, comets, and all form to matter and energy distributed among the innumerable galaxies. The study of objects in the space is called astronomy. तो क्या आपने कभी रात में आकाश में तारों को गिनने की कोशिश की है? यदि नहीं की है तो आप इसे करके देखें। ये बहुत ही इम्पॉसिबल है सारे स्टार्स को काउंट कर पाना। स्काई में स्टार्स को काउंट करना उसी तरह है जैसे कि ये स्काई में इतने सारे स्टार्स हैं जैसे कि समुद्र के किनारे पर जो रेत के कण होते हैं उन्हें काउंट करने जैसा होगा। सभी स्टार्स जो होते हैं एक बड़े ग्रुप में होते हैं जिसे गैलेक्सी कहा जाता है और सूर्य के जो गैलेक्सी है उसे हम मिल्की वे कहते हैं। और एक जो मिल्की वे होती है इसमें 100,000 मिलियन स्टार्स होते हैं और इसके साथ ही इसमें कई और भी गैलेक्सीज हैं। और जो यूनिवर्स है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है? स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉयड्स हैं, कॉमेट्स हैं और भी ढेर सारे मैटर जो हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इन सभी से मिलकर हमारा यूनिवर्स बना हुआ है ना। और स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी. It is not easy to unfold the mystery of the universe because it is so vast. However, one step at a time always takes us forward. Let us learn about our own solar system, which is part of the galaxy known as the Milky Way. जो ब्रह्मांड हैं इनके रहस्यों को उजागर करना बहुत ही कठिन है, आसान नहीं है क्योंकि यह बहुत बड़ा है। हालांकि एक स्टेप आगे बढ़ने से हम और आगे जा सकते हैं। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो क्या है? गैलेक्सी का एक पार्ट है जिसे हम मिल्की वे से नाम से जानते हैं। अभी सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं। The solar system. The sun, its planets and all the objects moving around them, it's called the solar system. सूर्य और इसके चारों तरफ घूमने वाले ग्रह है ना, इन सभी से मिलकर और भी कई जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे मिलकर बनता है हमारा सोलर सिस्टम। The solar system is a part of galaxy known as the Milky Way galaxy. The sun's gravitational pull
holds the Earth and other planets. These planets revolve around the Sun. The solar system looks up to the Sun for light. There are 8 planets which revolves around the Sun. हमारा जो सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी का एक पार्ट है जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वह सभी ग्रहों और पृथ्वी को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है और दिस प्लैनेट्स रिवॉल्व्स और यह सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। और सोलर सिस्टम किसके कारण दिखाई देता है? सूर्य के लाइट के कारण। और हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है। द सन इज़ अ स्टार बिकॉज इट हैज़ लाइट ऑफ इट्स ओन। एक्चुअली द सन इज़ अ बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। इट प्रोवाइड्स ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द अर्थ टू सस्टेन लाइफ ऑन इट। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट प्लांट्स आर एबल टू ट्रैप द एनर्जी टू द एनर्जी ऑफ द सन टू मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। During this process, oxygen gas is released. Without oxygen, there would be no life on earth. अभी सूर्य को क्या कहा जाता है? स्टार, क्योंकि इसका स्वयं का एक प्रकाश होता है। वास्तव में सूर्य जो है वह गर्म जलती हुई गैसों का एक गोला है और जो पृथ्वी पर जीवन के होने का एक मुख्य कारण है क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है। हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और इसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं। तो सभी पृथ्वी पर जो भी जीवित लिविंग थिंग्स हैं सभी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन ऑर्बिट। दे डू सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द सन। प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। सौरमंडल में जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सूर्य के चारों तरफ जो ऑर्बिट होती हैं, कक्षाएं होती हैं, उनमें सभी प्लैनेट्स गोल गोल घूमते रहते हैं सूर्य के चारों तरफ और ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। प्लैनेट्स का स्वयं का कोई लाइट नहीं होता है, स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश के कारण ही रिफ्लेक्ट करते हैं। अभी हम सूर्य के पास का सबसे प्लैनेट देखते हैं, वो है मरकरी, जिसे हम बुध ग्रह कहते हैं। मरकरी इज़ क्लोजेस्ट टू द सन। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सो इट एक्सर्ट टू लीस्ट ग्रेविटेशनल पुल। This why there is no atmosphere there. Mercury takes 88 days to revolve around the sun and has the shortest year. बुध ग्रह जो मरकरी है यह सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और ये काफ़ी छोटा होता है और इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो बहुत ही कम होता है और इस पर कोई वायुमंडल भी नहीं है। मरकरी सूर्य के चारों ओर घूमने में 88 डेज लेता है और ये सबसे छोटा साल है। फिर हम देखते हैं वीनस। वीनस मीन्स शुक्र ग्रह। वीनस इज़ द नेक्स्ट प्लैनेट। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट एंड शाइन्स brightly just before sunrise and after sunset. It is also called the morning or evening star. Remember, Venus is not a star because it has
no light of its own. Venus takes 225 days to revolve around the sun. All the planets rotate about their own axis. Do you know Venus rotates so slowly that it takes 244 Earth days to complete one rotation. One day in Venus lasts for 224 years days Earth days. अभी वीनस जो है मरकरी के बाद का नेक्स्ट प्लैनेट है और ये बहुत ही गर्म ग्रह है और यह बहुत ही चमकदार ग्रह है। यह सनराइज़ के पहले और सनसेट के बाद दिखाई देता है, इसलिए इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। और ध्यान रहे कि वीनस जो है स्टार नहीं है, क्योंकि इसका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है और यह सूर्य के चारों ओर घूमने में 225 डेज इसे लगते हैं। और यह सभी ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों तरफ तो घूमते ही हैं, साथ ही अपने धुरी पर भी वे घूमते हैं, है ना। तो क्या आप जानते हैं कि वीनस जो है बहुत ही स्लो ग्रह है, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे घूमता है और यह अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में पृथ्वी के लगभग 244 दिन के बराबर समय लेता है। और इसका एक दिन जो होता है वीनस का, वो पृथ्वी के 244 दिन के बराबर होता है। फिर हम देखते हैं अर्थ। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट। दिस इज़ बिकॉज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ scattered blue light. The earth takes 365 and 1/4 days to revolve around the sun. This is why 1 year on earth has 365 days. 366 in the leap year. The earth rotates on its own axis in 24 hours. So one day on earth is 24 hours long. Earth is the only planet which has life. पृथ्वी जो है यह तीसरा ग्रह है जो और इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वायुमंडल में यह ब्लू लाइट फैलाता है। अर्थ सूर्य को चारों ओर घूमने में 365 एंड 1/4 डेज इसे लगते हैं और इसी जो एक साल होता है पृथ्वी पर वो 365 डेज़ का होता है और जो लीप ईयर होते हैं उसमें 366 डेज़ होते हैं। और पृथ्वी अपने धुरी पर एक्सिस पर घूमने में 24 आवर्स का समय उसे लगता है और यही कारण है कि पृथ्वी पर जो एक दिन होता है वो पूरा 24 घंटे का होता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। अब देखते हैं मून। मून क्या है? द मून इज़ अर्थ्स ओनली सैटेलाइट। मून क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। इट हैव ऑल सीन द मून शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। आप सभी ने देखा है कि चंद्रमा जो है मून वो स्काई में चमकता है। द मून इज़ नॉट अ प्लैनेट बिकॉज इट डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन। चंद्रमा जो है वो प्लैनेट नहीं है क्योंकि यह सूर्य के चारों ओर घूमता नहीं है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून किसके चारों ओर घूमता है? अर्थ के। Those heavenly bodies which revolves around the planet are called satellites. Not all planets have satellites. Some planets have more than one satellite. There is no atmosphere on the moon because the gravity on its moon is 6 times less than it is on Earth. Neil Armstrong was the first person to walk on the moon. हाँ, तो ऐसे
हेवनली बॉडीज जो कि प्लैनेट के चारों ओर घूमती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स, उपग्रह। और नो ऑल प्लैनेट्स, किसी सभी ग्रहों के सैटेलाइट्स हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, है ना। कुछ प्लैनेट्स जो होते हैं वो उनके सैटेलाइट से ज़्यादा होते हैं। जो मून है वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, और क्योंकि इसका जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी से 6 टाइम कम है, 6 गुना कम है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पर पैर रखा था। फिर आता है हमारा मार्स, मीन्स मंगल ग्रह। Mars is the fourth planet. It is approximately half the diameter of the Earth. The gravity on Mars is half of that on Earth. The atmosphere of Mars contains 95% carbon dioxide, 3% nitrogen, and 1.6% argon. It also has some oxygen and water. It is why this is why scientists hope to find some kind of living organism on Mars. The surface of the planet has iron oxide, which gives it a red color. So it is often described as the red planet. Mars has 2 satellites revolving around it. अभी मार्स मंगल ग्रह ये हमारा 4th नंबर का प्लैनेट है, और इसका जो डायमीटर होता है, जो इसका व्यास होता है वह पृथ्वी के आधा होता है। और इसकी जो ग्रेविटी है, इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वह भी पृथ्वी का आधा है। और इसके जो वायुमंडल है वहाँ पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 3% नाइट्रोजन एंड 1.6 ऑर्गन है। और यहाँ पर कुछ मात्रा में ऑक्सीजन और पानी भी है। और यही कारण है कि जो साइंटिस्ट हैं वो मंगल ग्रह पर जीवित चीज़ों को ढूंढने में लगे हुए हैं। और इसका जो सरफेस है उसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड के कारण यह रेड कलर का दिखाई देता है, और इसी कारण से इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। और मंगल ग्रह के 2 सैटेलाइट्स हैं जो इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। फिर आता है जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। जुपिटर द 5th planet is the largest planet of the solar system. It is so big that all the other planets could fit inside it. The gravitational pull is 2.4 times that on Earth. Jupiter rotates very fast around its axis and completed one rotation in only 10 hours. So it has the shortest day. It has 16 satellites and is described as the giant planet. जुपिटर हमारा 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम का, और इसका यह इतना बड़ा है साइज़ में कि सारे जो प्लैनेट हैं वो इसके अंदर फिट हो सकते हैं। और इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी का 2.4 टाइम्स है। और यह अपने धुरी पर, अपने एक्सिस पर बहुत तेज़ी से घूमता है, और इतना तेज़ी से ये घूमता है कि इसे एक रोटेशन कंप्लीट करने में 10 घंटे लगते हैं। और यही कारण है कि इस पर दिन जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। और इसके 16 उपग्रह हैं बृहस्पति के, और ये बहुत ही विशालकाय ग्रह के रूप में इसे डिस्क्राइब किया जाता है। फिर आता है हमारा सैटर्न। सैटर्न मीन्स शनि ग्रह is the 6th planet from the sun, and it's the second largest planet in the solar system. It has 22 satellites revolving around it. Saturn can be seen without the help of the
telescope. The rings around Saturn help in spotting it. These rings are made of rocks and ice. Saturn takes 29 and a half years to revolve around the Sun. So 1 year on Saturn is 29 and half years long. तो शनि ग्रह जो है हमारे सोलर सिस्टम में 6वें नंबर का ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है और इसे दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट भी कहा जाता है सोलर सिस्टम में। और इसमें 22 इसके उपग्रह हैं जो इसके चारों ओर घूमते हैं। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसे हम बिना दूरबीन के भी देख सकते हैं। इसके चारों तरफ एक रिंग बनी होती है। यह रिंग जो है चट्टानों और बर्फ़ की होती है। और शनि ग्रह अपना सूर्य के चारों ओर घूमने में 29 एंड हाफ ईयर्स इसमें लगते हैं। और इस प्रकार से इसका जो एक वर्ष होता है वो 29 एंड हाफ ईयर का होता है। फिर आता है यूरेनस। यूरेनस द 7th planet is very far away from the sun. It is a very cold planet described as a ice giant. Uranus receives 370 times less light than the Earth. It is the only planet which rotates on its axis from east to west. The tilt of the planet as it rotates around the sun gives rise to seasons. Uranus is tilted on its axis to such a large extent that it appears to lie on its side. This is the reason why every season on the planet lasts for 20 years. यूरेनस हमारे सौरमंडल में पृथ्वी से 7th नंबर का प्लैनेट है और यह सूर्य से बहुत अधिक दूर होता है। इस कारण यह बहुत ही ठंडा होता है और इसे बहुत अधिक यहाँ पर बर्फ़ होती है। और यूरेनस जो है यह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से 370 टाइम्स कम प्रकाश यहाँ पर मिलता है। और यह इस ओनली प्लैनेट विच रोटेट्स ऑन, यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपने एक्सिस पर ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। और इसका जो रोटेशन है वह यह ग्रह अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए बहुत अधिक झुका हुआ होता है। और इसे झुके हुए होने के कारण ही यहाँ पर जो सीज़न होते हैं प्रत्येक सीज़न यहाँ पर 20 ईयर्स तक रहता है। एक सीज़न जो है वो 20 ईयर्स तक यहाँ पर रहता है। अब आते हैं हम नेपच्यून। The 8th planet from the sun is also a very cold planet. As it is a very far from the sun, it takes a long time to complete one orbit, as long as 164.79 years. That is how long 1 year on Neptune would be. Neptune has 8 satellites. नेपच्यून हमारे सौरमंडल में सूर्य से 8वें नंबर का ग्रह है। यह भी बहुत अधिक ठंडा होता है और यह सूर्य से बहुत अधिक दूर होता है और इस कारण इसका जो ऑर्बिट है उसमें इसे राउंड कंप्लीट करने में भी बहुत अधिक समय लगता है। और वह समय जो है वो 164.79 ईयर्स होता है, जो कि बहुत अधिक है। और नेपच्यून के 8 सैटेलाइट्स होते हैं जो इसके चारों ओर घूमते हैं। फिर आता है प्लूटो। प्लूटो इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी अ प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड बिकॉज इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन क्रॉसेस द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून।
अभी प्लूटो जो है इसे प्लैनेट के रूप में कंसीडर नहीं किया जा रहा है, इसे प्लैनेट नहीं माना गया है क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है और क्योंकि यह नेपच्यून सूर्य का जो चक्र राउंड लगाने के लिए नेपच्यून का जो ऑर्बिट है उसे ये क्रॉस करता है। इस कारण से प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता है। फिर आते हैं हमारे कॉन्स्टलेशंस मीन्स नक्षत्र। A constellations is a group of stars that form picture in the sky, pictures of animals and people. It is the interesting to gaze at the stars at night and find picture in the sky. The ancient Greeks were the first people to describe these constellations. Each constellations has an interesting story behind it. In ancient times, people located direction by identifying these constellations in the sky. All the zodiac sign originate from these constellations. नक्षत्र जो होते हैं वो आकाश में कुछ पिक्चर्स बनाते हैं, है ना। ये पिक्चर्स क्या होती हैं, कुछ एनिमल हो सकते हैं या पीपल्स की पिक्चर हो सकती है। अभी रात में आकाश में इस टाइप की पिक्चर्स को ढूंढना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। जो प्राचीन यूनानी लोग थे उन्होंने सबसे पहले नक्षत्र के बारे में बताया था और प्रत्येक कॉन्स्टलेशन के पीछे, प्रत्येक नक्षत्र के पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और प्राचीन समय में लोग इन कॉन्स्टलेशंस आकाश में इन नक्षत्र को देखकर डायरेक्शन के बारे में भी बताते थे। जो हमारी राशियां हैं उनकी उत्पत्ति भी इन नक्षत्रों से ही हुई है। तो ये हमारा चैप्टर था यूनिवर्स, ये कंप्लीट हो गया है। इसकी अब हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।